बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम जो है वो क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 है उसका और लेक्चर नंबर 9, जिसमें आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ये वो पार्ट है जो आपका बोर्ड के क्वेश्चंस में जो है वो अब ये क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं, जो पिछले अगर हम देखें सालों में ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है आपके हर पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्पेशली फिजिक्स में ज्यादा ऐड होते हैं। तो उस हवाले से ये चैप्टर नंबर 11 है क्लास 10th का, तो हम डिस्कस करेंगे। ये बेटा आपकी बुक का जो पेज नंबर 34 है उस पर आपने आना है। पेज नंबर 34 पर क्वेश्चंस उस पर लिखे हुए हैं, मैं आपको इसके आंसर्स लिखवाऊंगा और साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 11.1 जो है, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। Why two tin coins with a string stretched between them could be better way to communicate than merely shouting through air। मतलब अगर आपने टिन जो है दो यूज कर रहे हैं, उसके साथ आपने स्ट्रिंग यानी धागा या रस्सी बांधी हुई है, उसके थ्रू आप जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस जस्ट समझ लें कि इसी तरह से है कि जब अभी टेलीफोन इजाद नहीं हुआ था उस वक्त से ये इस तरह से, अब आजकल भी बच्चे इसको खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए। तो भाई वो कह रहे हैं कि अगर आप एयर में करते हैं या इसमें करते हैं तो ये बेटर क्यों है काइंस वाला, तो इसकी रीजन आपने देनी है। तो आप आंसर इसका लिखेंगे, मैं आंसर जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। टू टिन काइंस विद अ स्ट्रिंग, टू टिन कॉइन्स with a string stretched between them could be better way could be better way to communicate than merely, ये तो आपके क्वेश्चन में से आ जाएगा सारा। ठीक है, merely shouting through the air, shouting through the air because sound travels। रीजन अब यहां से आपकी स्टार्ट होगी, because sound travels because sound travels faster in solids as compared to gases, as compared to गैसेस मींस आप ब्रैकेट में एयर भी लिख सकते हैं। देखें, जैसा कि हम ये बात पहले कर चुके हैं कि साउंड जो है वो जो सॉलिड्स हैं उसमें ज्यादा फास्टली मूव करती है, ज्यादा तेजी से मूव करती है। और अगर हम गैसेस के साथ कंपेयर करते हैं जिसकी बात हो रही है, तो इसमें साउंड सॉलिड्स में जो साउंड मूव करती है बनिस्बत गैसेस 15 टाइम्स मोर करती है। तो इसलिए कॉइन्स वाला मेथड जो है वो बेटर होगा। ये हो गया आपका 11.1। उसके बाद हम 11.2 पे बात करेंगे। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, वी कैन रिकॉग्नाइज पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस फ्रॉम द वॉइस, हाउ इज दिस पॉसिबल। कि मतलब दो बंदे बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो लाउडनेस है वो सेम है, लेकिन हम पहचान लेते हैं। कैसे पता चल जाता है हमें कि ये आवाज उस पर्सन की यूज की है? तो इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से। तो आंसर लिखें, वी कैन रिकॉग्नाइज, आंसर सिर्फ लिखवा रहा हूं, वी कैन रिकॉग्नाइज we can recognize persons recognize persons speaking with the same loudness, speaking with the same loudness from their voice, from their voice due to quality, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। क्या लिखेंगे आप? ड्यू टू क्वालिटी, ड्यू टू क्वालिटी ऑफ देयर
क्वालिटी ऑफ देयर साउंड, आगे इसकी डेफिनेशन भी साथ देते हैं और जरा मतलब आंसर को ज्यादा बेहतर करने के लिए, विच इज डिफाइंड एज, यानी क्वालिटी की डेफिनेशन आप आगे दे देंगे। विच इज डिफाइंड एज, क्या डेफिनेशन होती है जी? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, the characteristic of sound by which we can distinguish between two sounds, between two sounds of same loudness, of same loudness and pitch is called quality। ठीक है जी, ये होगा 11.2 का आंसर। आप समझ गए कि क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से आप दोनों पर्सन्स की चाहे लाउडनेस सेम है, हम पहचान सकते हैं कि भाई ये आवाज किसकी है। नेक्स्ट हम करेंगे 11.3, वो देखते हैं कि हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 11.3 है, देखें जी, क्वेश्चन ये है कि यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड राउंड अ कॉर्नर, मतलब एक कॉर्नर पे बैठा है, राउंड अ कॉर्नर, कोने में बैठा हुआ है, बट यू कैन नॉट वॉच हिम, लेकिन आप उसको वॉच नहीं कर पा रहे, आप उसको देख नहीं पाते, ठीक है, लेकिन आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है, यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड राउंड अ कॉर्नर, एक कॉर्नर पे दोस्त बैठा है, उसको आप आवाज तो सुन रहे हैं लेकिन आप उसे देख नहीं पाते, वाई, इसकी क्या रीजन है? तो इसकी रीजन लिखें जी, द साउंड ट्रेवल्स, द साउंड ट्रेवल्स थ्रू मीडियम in all directions, in all directions and shows diffraction, and shows diffraction about the corner, about the corner, therefore we can listen, therefore we can listen to our friend, to our friend around a corner, round a corner, due to diffraction, due to diffraction, but we cannot watch him, but we cannot watch him। बात की समझ आ गई? डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो जब डिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, आपने वाटर वेव्स में देखा था कि स्प्रेडिंग, बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग, तो आवाज जो है वो ऑल डायरेक्शन में एक तो जाती है और डिफ्रैक्शन के प्रोसेस में स्प्रेड होकर हर तरफ जाएगी। चाहे कोई बंदा कॉर्नर में बैठा हुआ है, आपको चाहे वो दिखाई नहीं दे रहा टेबल के कॉर्नर में, लेकिन उसकी आवाज आपको सुनाई देती है बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन, और जो वे साउंड होती है वो ऑल डायरेक्शंस में मूव करती है इस वजह से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11.3। इसके बाद हम आगे चलते हैं 11.4 में, देखते हैं हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। Why must the volume of a stereo in a room with wall-to-wall carpet to tend higher than in a room with a wooden floor? ठीक है जी, तो हमें क्यों करना पड़ता है, उसका वॉल्यूम क्यों बढ़ाना पड़ता है, ज्यादा तेज करना पड़ता है अगर सारा रूम जो है वो वॉल टू वॉल कार्पेटेड है? इसकी रीजन देनी है, और बनिस्बत वुडन फ्लोर की, अगर वुडन फ्लोर है तो वहां पर तो हम नहीं करते, वॉल्यूम को हमें हायर करना नहीं पड़ता, तेज नहीं करना, लेकिन यहां पर क्यों करना पड़ता है? तो लिखिए जी आंसर के वॉल्यूम ऑफ अ स्टीरियो,
volume of a stereo in a room with wall to wall carpeted wall to wall carpet, ठीक है, must be turned हायर, मतलब हमें ऊंची आवाज करनी पड़ती है, ठीक है जी। देन इन अ रूम, किस रूम की निस्बत, देन इन अ रूम विथ अ वुडन फ्लोर, with a wooden floor, because reflection of sound, ये रीजन है जी, because reflection of sound is more prominent, is more prominent if the surface is rough and rigid, if the surface is rough and rigid। देखिए बात की समझ आई कि जितनी फ्लोर जो है वो हमने लास्ट में भी बात की थी कि जितनी वो हार्ड होगी, रफ होगी, रिजिड होगी सरफेस, ठीक है, उस सरफेस के साथ रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। तो जो वुडन फ्लोर्स हैं वहां पर वैसे ही आवाज बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होकर हमें सुनाई दे रही होती है, वहां पर हमें स्टीरियो की जो उसकी हमें आवाज है वो उसको टर्न हायर करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वॉल टू वॉल में चूंकि कॉर्पोरेटेड होता है, ठीक है, बनिस्बत उसके वो इतना हार्ड और रफ नहीं होता, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा पोरस मटेरियल भी होता है, तो वो कुछ साउंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करता है। तो एब्जॉर्ब करने की वजह से आवाज वहां पर कम होगी, तो हमें स्टीरियो की जो साउंड है उसको हायर करना पड़ता है। कहां पर, अगर हमारा फर्श जो है वो वॉल टू वॉल कॉर्पोरेटेड है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा 11.3, इस 4 सॉरी, 11.4 के बाद हम आगे चलते हैं 11.5 की तरफ। देखिए जी 11.5 में क्या पूछा गया है, स्टूडेंट सेज दैट द टू टर्म स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रिफर टू द सेम थिंग, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स। भाई एक मतलब स्टूडेंट को ये बात करता है कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं होता, एक ही बात है। तो भाई पूछा ये गया है कि मेरा या मतलब आपका उस पर क्या रिस्पॉन्स होगा, तो सिंपली भाई अनप्लेजेंट होगा, मतलब दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ इसका 11.5 का, 11.5 जी, माई रिस्पॉन्स इज अनप्लेजेंट। पहले तो आप ये लिखें कि रिस्पॉन्स पूछा गया था कि आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, माई रिस्पॉन्स इज अनप्लेजेंट। अब ये अनप्लेजेंट क्यों होता है उसकी रीजन भी आपको साथ देनी है, बिकॉज आई डोंट थिंक, because I don't think, because I don't think that that these two terms, these two terms refer to same thing, refer to same thing। मतलब मैं ऐसा ख्याल नहीं करता कि दोनों बातें एक हैं, ठीक हो गया। अगली आगे आपने बताना है, ठीक है, कैसे, कि स्पीड क्या है, स्पीड इज अ डिस्टेंस, स्पीड इज द डिस्टेंस, ये फर्क दोनों का बता दें क्या फर्क है। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव्स, कवर्ड बाय द वेव्स in unit time, but frequency is the, but frequency, अगर frequency की बात करेंगे तो वो क्या है, frequency is the number of waves,
frequency is the number of waves passing through a point, passing through a point, passing through a point in unit time. दोनों की डेफिनेशन नीचे आप मेंशन कर देंगे, फ्रीक्वेंसी की भी और स्पीड की भी, जिससे बाकायदा तौर पर फर्क जो है वो वाजे हो जाएगा। ये था 11.5। इसके आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा गया है जी, 11.6 में पूछा गया है, टू पीपल आर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट द सेम डिस्टेंस, ठीक है, दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस, एक्सप्लेन हाउ कुड दिस हैपन। मतलब एक ही डिस्टेंस पर दो बंदे खड़े हैं, वो म्यूजिक सुन रहे हैं, तो एक बंदा कहता है जी, मतलब दोनों की राय डिफरेंट है, एक कहते हैं जी म्यूजिक की आवाज तेज आ रही है, एक कह रहा है कम आ रही है। तो भाई कैसे, सिंपल सी बात है कि भाई दोनों की एयर कंडीशन जो है वो सेम नहीं हो सकती। एक ही एयर कंडीशन में भी ज्यादा हेल्दी हो दूसरे की निस्बत, दूसरे के कान में भी डिफेक्टिव हो, ये रीजन हो सकती है। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे आंसर में 11.6 के, दे डिसएग्री, दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस, because loudness is a characteristic which depends upon, which depends upon the physical condition, the physical condition of the ears of the ears of the listener, a sound appears, a sound appears louder a person, louder a person with sensitive ears, with sensitive ears, than a man with defective ears, defective ears। बात की समझ आ गई? जो शुरू में मैंने बताया कि दोनों पर्सन्स की जो एयर कंडीशंस हैं वो सेम नहीं होंगी। एक की एयर कंडीशंस अच्छी होगी, ईयर कंडीशन जो है मतलब सुनने की जो समात है वो अच्छी होगी, दूसरे की कान में भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, समात अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए दोनों में बात में तजाद है, फर्क होगा। इसके बाद है जी 11.7 की तरफ जाते हैं हम लोग। 11.7 में पूछा गया है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और इसको एक्सप्लेन भी करना है कि क्या एको में और रिफ्लेक्शन में फर्क होता है। पहले मैं लिखता हूं फिर आपको समझाऊंगा। 11.7, yes there is a difference, yes there is a difference, yes there is a difference, जी, the reflection can take place, the reflection can take place, the reflection can take place at any distance, at any distance, but echo can be, but echo can be
heard after 0.1 second when distance between listener and reflecting surface is 17 मीटर। ये हमने लास्ट टाइम वो पूरा टॉपिक पढ़ा था, उसमें ये मैं बातें सारी समझा चुका हूँ। जो सेंसेशन है, जो हमारे कान जो सुन पाते हैं, हम तक आवाज पहुंचती है एको की, वो 0.1 सेकंड के बाद पहुंचती है। और कितना डिस्टेंस होता है? 17 मीटर का डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए किसके दरमियान? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये किसके लिए है? एको के लिए है। लेकिन जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन भाई किसी भी, मतलब उसके लिए कोई डिस्टेंस की लिमिट नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। वो जो है वो किसी टाइम भी किसी भी प्लेस पर आपको रिफ्लेक्शन जो है वो मिल सकता है। हम सादा लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि जो एको है, एको इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितने भी एकोज होते हैं वो रिफ्लेक्शन ही की टाइप है, वो रिफ्लेक्शन ही है। लेकिन रिफ्लेक्शन इज अ जनरल टर्म, उसमें से एको एक टाइप है। इज इट क्लियर? एको इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज अ जनरल टर्म। ठीक हो गया? तो ये है डिफरेंस दोनों में, एको और रिफ्लेक्शन में। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है 11.8। तो भाई 11.8 में देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। विल टू सेपरेट 50 डेसिबल साउंड्स, दो साउंड्स हैं जो 50 डेसिबल हैं, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट 100 डेसिबल साउंड, एक्सप्लेन। ये आपने बताना है कि दो अगर 50 डेसिबल साउंड होगी तो क्या वो मिलकर 100 डेसिबल साउंड बनाती हैं? एक्सप्लेन करना। नो, इसका आंसर क्या होगा? नो, टू सेपरेट two separate 50 decibel sounds, 50 decibel sounds will not constitute will not constitute will not constitute 100 decibel sound, because decibels decibels ब्रैकेट में dB लिख रहे हैं, because decibels are a logarithmic unit used to measure the intensity of sound, measure the intensity of sound when two sounds when two sounds of same intensity same intensity are combined, the resulting sound will be the resulting sound will be 3 decibel. Resulting sound will be 3 decibel higher than either of the individual sounds.
देखें भाई, वेरी सिंपली जैसे हमने बताया था कि ये जो सारा प्रोसेस होता है ये लॉगरिदमिक है। इसमें अगर हम सीधी सीधी बात करेंगे 50 डेसिबल दो बंदों की साउंड है तो वो कंबाइनली 100 डेसिबल हो जाएगी। ये एज इट ऐसे एडिशन इसमें नहीं होती। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर कर लें, क्योंकि ये डेसिबल्स में है और लॉगरिदमिक यूनिट होता है जिसको मेजर करते हैं 10 टू द पावर समथिंग में। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी दो साउंड अगर सेम है तो वो एक साउंड से दूसरे साउंड में जाएंगे तो वो उससे आपको डबल देगी। ठीक है जी। और इसमें जो मतलब आपने काउंट करना है एक और फिर आपकी दूसरी, तो मिलाकर डबल और वन 3 डेसिबल हायर होगी, ना कि वो 100 डेसिबल हो जाएगी। ठीक है जी, वो 3 डेसिबल हायर होगी दोनों पर्सन से, जो कंबाइंड साउंड आपको सुनाई देगी। ठीक है, इस तरह से होता है इसमें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 11.9 है जी, लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हाई अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल इन मेडिसिन, मेडिकल फील्ड। तो आपने इसके मेडिकल फील्ड के लिए कुछ थोड़ा सा लिख देना है कि कैसे उसको आप क्यों यूज करते हैं, उसकी रीजन देनी है कि मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासोनिक वेव्स को या अल्ट्रासाउंड को क्यों यूज किया जाता है। तो आंसर है जी, अल्ट्रासाउंड हैज हाई फ्रीक्वेंसी, ultrasound has high frequency and it carry more and it carry more energy than the audible sound, than the audible sound. The wavelength of ultrasounds, the wavelength of ultrasonic waves, ultrasonic waves is very small, is very small due to these characteristics, these characteristics. Ultrasonics or ultrasonics are utilized, are utilized in medical field. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है। याद रखिएगा, बच्चे बार बार ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड की जो यूज मतलब उनकी जो वो कितनी यूज होती है हमारी मेडिकल फील्ड में, उसके यूजेस लिखने बैठ जाते हैं। कहाँ कहाँ यूज होती है। क्वेश्चन ये नहीं था व्हाट आर द यूजेस, नहीं पूछा ना, पूछे व्हाई अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल, कि क्यों यूजफुल होती है अल्ट्रासाउंड इन मेडिकल फील्ड में। तो उसका आपने आंसर देना है। पहली बात, क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने आंसर देना था कि अल्ट्रासाउंड जो है, पहली बात है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत तेजी से ट्रेवल करती हैं, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की निस्बत। दूसरी बात, इनका वेवलेंथ जो होता है वो बहुत कम होता है। आम जो आपकी साउंड होती है उसका वेवलेंथ आपने देखा कि ये इस तरह से साउंड मूव कर रही होती है, ठीक है, ऑडिबल साउंड। लेकिन अगर मैं अल्ट्रासोनिक की वेव्स की थोड़ी सी आपको डायग्रामेटिकली पिक्चर शो करूं तो वो इस तरह से होती हैं। आप देखेंगे कि इनके दरमियान जो वेवलेंथ है और इनके दरमियान वेवलेंथ जो है वो काफी ज्यादा फर्क होगा। ये मैंने फिर भी थोड़ी सी मतलब खुली बनाई है, इससे भी मतलब वो बिल्कुल इस तरह से होती हैं, ऐसे वेरी क्लोज। जो यहां पर जो वेव्स होंगी अल्ट्रासोनिक वेव्स, उनके दरमियान जो वेवलेंथ होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। और यही करेक्टरिस्टिक है, यही वजह है कि वो तेजी से मूव करती हैं और हमें फौरी तौर पर सारे रिजल्ट्स जो हैं वो हमें हासिल हो जाती हैं मेडिकल फील्ड में। जिस एरिया पर भी हमने इसको भेजना होता है बड़ी जल्दी से तेजी से पहुंच पाती हैं। साउंड जो है, दूसरी साउंड जो है, आम साउंड जो है, वो उसकी ट्रेवलिंग जो है वो स्लो होती है इनकी निस्बत बहुत ज्यादा। ये बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो ये रीजन है भाई कि अल्ट्रासोनिक्स जो हैं वो हम लोग यूज करते हैं मेडिकल फील्ड में, ताकि हम लोग फौरी फौरी रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकें। बेटे आज के लिए इतना ही।
अब आप लोगों ने करना क्या होता है कि भाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनको बेटा आपने पहले उनका कंसेप्ट लेना होता है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है, फिर उसका मैंने कोशिश किया कि सारे आंसर्स आपको मैंने दे दिए हैं, डिस्कस भी कर दिए हैं। अब आपने इनको एक बार अंडरस्टैंड करना है, पहले समझना है लेक्चर को देखते हुए, फिर आपने इनको लर्न करना है, तो इंशाल्लाह आप इसको अच्छे से तैयार कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।